अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साउथ पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। इन्वेस्टर्स, मैं और मेरी फाउंडेशन, हमारा जो मकसद है, हमारी जो एसोसिएशन का मकसद है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी कराना मकसद है। उन इन्वेस्टर्स का जो हमारी फाउंडेशन से, हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और उसी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नोहेरा शेख से पैसों की रिकवरी हो जाए। देखिए, नोहेरा शेख ना हमें पैसे देना चाहती है, ना एसएफआई में क्लेम करे हुए लोगों को पैसे देना चाहती है, ना एफआईआर करे हुए लोगों को पैसा देना चाहती है। इस नोहेरा शेख की नीयत पैसे देने की है ही नहीं। ये किसी को पैसे नहीं देना चाहती है, ये पैसे देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इसने 2018 में ही पैसों की सत्यानाश कर दी थी और उसके बाद ही इसको लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हुई थी। जब इसने 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा, तब इसने हजारों करोड़ रुपए उसमें उड़ा दिए, और उसके बाद अब इसके पास जितना कुछ एसेट्स बचा है, इससे ये इन्वेस्टर्स को क्लियर तो कर सकती है, लेकिन अपनी फिर पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं चला सकती है, ये अपनी सियासत नहीं कर सकती है। इसीलिए इसका जो गेम प्लान है वो ये है कि जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया, जो बेचारे सबर करके बैठे हुए, अगर वो जाके कुछ एहतिजाज करते इसके सामने या बात करते, तो उनसे कहती है ठीक है, जाओ एसएफआई में क्लेम करो, विंडो ओपन है, ये जाके कोर्ट में केस करो या कुछ भी करो, मामला सुप्रीम कोर्ट में। और जिन लोगों ने एसएफआई में क्लेम किया है या कंप्लेंट करी है, उनसे कहती है तुम्हारा मामला तो कोर्ट में, तुमको वहां से मिलेगा। कुल मिला के इसे किसी को पैसा देना ही नहीं है। इसने जिनको पैसा देना था, जो बहुत ज्यादा फ्रंटलाइन सपोर्टर्स थे, जो इसके दलाल थे, पुणे एसोसिएशन के जो एमईज डीएसएस थे, इसने उनको पैसे देके क्लियर कर दिया, क्योंकि इन लोगों से इसको खतरा भी था। ये लोग अगर बगावत करते तो बहुत मसले हो सकते थे। अब बचे बेचारे आम मासूम इन्वेस्टर्स, इनको पैसे देने की ना इसके पास कोई तरकीब है, ना कोई तदबीर है, ना कोई प्लानिंग है। ये जब से आई है सिर्फ सियासत की बातें कर रही है और सिर्फ सियासी कामों में ये मशगूल है, और ये उन स्टेट्स को, उन जगहों को टारगेट कर रही है, उन जगहों पर जा रही है जहां पर इसको इतना ज्यादा कोई जानता नहीं है, जहां पर इसकी बदनामी उतनी हुई नहीं है, जहां पर इसके कंपनी के ताल्लुक से लोगों को इतनी मालूमात नहीं, जैसे कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और भी कई स्टेट्स है। ये उन स्टेट्स पर फोकस कर रही है जहां से इसके ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है। अब जैसे महाराष्ट्र हो गया या दूसरी, यहाँ पर ये इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने अच्छा खासा लूट के बैठी हुई है। तो इन्वेस्टर्स, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि इस बंदी का पैसे देने का इरादा ही नहीं है, ये किसी को नहीं पैसे देने वाली है। हम इसीलिए हमारी एसोसिएशन इसको तमाम जगहों पर एक्सपोज करेगी, इसकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करना पड़ेगा, इसको हम लोग हर जगह एक्सपोज करेंगे। इस मसले को मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाना पड़ेगा। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम उन बड़े बड़े एक्टिविस्ट के पास हम जाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि अगर यहां से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। ये मसला इतना भयानक मसला हो चुका है और नोहेरा शेख को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पैसे देने के इरादे में है ही नहीं, इसको पैसा किसी का देना ही नहीं है, ये पैसे देना ही नहीं चाहती है। इससे पैसे निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलने, बहुत लड़ना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, अल्लाह ना करे इस एक जात के ऊपर, इस एक नोहेरा शेख के ऊपर ये पूरी कंपनी टिकी हुई, बाकी यहां कोई दूसरा नहीं है। अगर अल्लाह ना करे इसका इंतकाल हो गया या कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो लाखों फैमिलीज तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसके रिश्तेदार तो इसका सब कुछ बेच के खा जाएंगे, किसी के हाथ में कुछ लगेगा नहीं। और इसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद किया है। इसने इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुसलमानों से ली, इसने सिर्फ एक कम्युनिटी को बर्बाद किया है। नोहेरा शेख, अगर आप ये समझते हो कि हम लोग खामोश बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, तो आप गलत फहमी में हो। हम तमाम मसालिक के उलमाओं से राब्ता करने वाले हैं और हम बाकायदा हमारी फाउंडेशन से एक ऑफिशियल लेटर इशू करने वाले हैं। तमाम मसाजिदों में हम उन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किस तरीके से आपने लाखों मुसलमानों को तबाह और बर्बाद किया है, और आप किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर पैसे खर्चे कर रहे हो, अपने पॉलिटिकल दौरों पर पैसे खर्चे कर रहे हो,
और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके आपने छोड़ दिया है। आपको हर जगह एक्सपोज किया जाएगा, आपकी कंपनी को एक्सपोज किया जाएगा, आपको एक्सपोज किया जाएगा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज किया जाएगा। आपकी वजह से लाखों फैमिलीज तबाही और बर्बादी पर है। एक नौहेरा शेख बर्बाद हो जाए ये बेहतर है लाखों फैमिलीज बर्बाद होने से। आप जब से आए हो, मैं जेल की महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं गोल्ड सिटी को ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाना चाहती हूँ, मैं हैदराबाद के स्कूल बच्चों के इस एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। मैडम ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, मजाक लगता है ये। आपको सबसे पहले जो लोग आपकी वजह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं उनको आप क्लियर करो। जब आपको हम ये सवाल रख रहे, आपको ऑफिशियल नोटिस इश्यू किया, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अरे भाई 2016-2017 के प्रॉफिट्स कहां गए? आपने जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे वो कहां पर गए? आपने माल बेचा, आपका प्रोडक्ट बिका, तभी तो आपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर किया। वो पैसा कहां पर है? अरे भाई वो पैसा कहां पर है मैडम, उसका जवाब दो ना। ऑफिशियल नोटिस भी तो भेजा है आपको, हमारी एसोसिएशन का स्टैम्प मार के नोटिस भेजा है। जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर आपने करे 2016-2017 टेक्सटाइल और फूडेक्स के जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे, क्या वो ओवीसी ने चुरा लिए? कहां गया वो पैसा? 2018 गोल्ड स्कीम का प्रॉफिट कहां पर है मैडम? कैसे आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया? पैसा कहां पर है? सऊदी, दुबई और कुवैत में जिन्होंने सऊदी रियाल में, जिन्होंने कुवैती दिनार में, जिन्होंने दुबई के दिरहम में इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां पर तो आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पर तो आरबीआई की कोई लिमिटेशंस नहीं थी। वहां उन मुल्कों में तो कोई जीएसटी का प्रॉब्लम नहीं था। तो वहां के इन्वेस्टर्स को आप पैसों की अदायगी क्यों नहीं कर पाए? उनके बेनिफिट्स क्यों नहीं ट्रांसफर कर पाए? इससे साफ जाहिर होता है कि आपने झूठ और मकर और फरेब का सहारा लिया और इन्वेस्टर्स के पैसों से आपने इलेक्शन लड़ा और इन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया। और इस बात के लिए हमें तमाम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब जगह इस मसले को हम हाईलाइट करेंगे ताकि हमारे पैसों की रिकवरी हो सके। मैडम आपको हमें पैसे देना ही पड़ेगा। हम अपने फाउंडेशन से जुड़े हुए हर मेंबर के पैसों की रिकवरी का हमारा अज़्म है, हमारा मिशन है और वो हम हर हाल में करके रहेंगे। नौहेरा शेख मैडम, आपको लगता है कि हम यूट्यूब पे खाली चिल्लाते रहेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा? कसम अल्लाह की आप गलत फहमी में हो। हम उस दिन तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हमारे इन्वेस्टर, एक एक इन्वेस्टर का पैसा रिकवर नहीं हो जाता है। और मैं इन्वेस्टर साहब से एक बात कहता हूं, जो कोई भी अपना यहां से पैसा निकालना चाहता है, आप लोग एक बात समझो, यहां पर कोई सेकंड अथॉरिटी नहीं है, यहां पर कोई भी नहीं है। सारा दारो मदार सिर्फ नौहेरा शेख के ऊपर है। अगर अल्लाह ना करे इस बंदी को कुछ हो गया तो कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला यहां पर नहीं है। आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि यहां पर कोई सेकंड अथॉरिटी नहीं है, यहां पर कोई भी नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इसे कुछ हो गया तो कोई यहां सेकंड अथॉरिटी नहीं है। अपने माल की फिक्र करो, कैसे इस औरत से अपना माल वसूल कर सकते हो ये सोचो, और जो जद्दोजहद आप लोग कर सकते हो वो करो। नौहेरा शेख किसी को पैसे देने की नियत नहीं रखती है, न कंप्लेंट करने वालों को, न एफआईआर करने वालों को, न एसएफआई में क्लेम करने वालों को। इसे पैसा देना ही नहीं है, क्योंकि ये सारा पैसा इसे इलेक्शन के लिए चाहिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चाहिए इसको पैसा। इसकी पार्टी का कोई वैसे ही वजूद तो है नहीं कि इसकी पार्टी को कोई अरबों खरबों का डोनेशन देगा। इसकी पार्टी का जमीनी सतह पर कोई वजूद नहीं है। तो ये हमारे आपके पैसों से ही ये सब करने वाली है और हम लोगों को ये तबाह बर्बाद कर देगी। इन्वेस्टर्स जागो और अपने माल के लिए आगे बढ़ो। और जो कोई भी हमारी एसोसिएशन से जुड़ना चाहता है, आपकी मर्जी है। अगर आप हमसे मुतमईन नहीं हो तो हमारी एसोसिएशन से जुड़ने की कोई जबरदस्ती नहीं है। आप चाहो तो जुड़ सकते हो, नहीं चाहो तो मत जुड़िए। आप अपने तरीके से जैसा भी अपना पैसा निकाल सकते हो रिकवर करो। 7666805194 7666805194 ये हमारे जनरल सेक्रेटरी का नंबर है, इमरान शेख का। इनसे राब्ता कीजिए और आपको ये प्रोसीजर बता देंगे एसोसिएशन से जुड़ने का। हमें कोई मेंबर बनाने का शौक नहीं। अगर आप बनना चाहो तो बन सकते हो, या आप अपने तरीके से अपना जैसा भी पैसा निकाल सकते हो, आप यहां से अपना पैसा निकालो। लेकिन इस बंदी के इरादे समझो, इसके प्लानिंग समझो। ये किसी को पैसा नहीं देने वाली है, इसका पैसा देने का इरादा ही नहीं है। हमारी फाउंडेशन इसीलिए
इसकी पूरी प्लानिंग को समझ चुके और हम उसी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं कि इससे पैसा निकालने के लिए करना क्या होगा। इससे पैसा निकालने के लिए इसकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करना होगा, इसको एक्सपोज करना होगा, इसकी कंपनी को एक्सपोज करना होगा और इस मसले को नए तरीके से दुनिया जहान के सामने रिप्रेजेंट करना होगा, तमाम इदारों के सामने रिप्रेजेंट करना होगा, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तमाम उन प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट करना होगा कि किस तरीके से इसने लोगों को बर्बाद किया और यहां से अगर पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों को सीधी सीधी बात बोलता हूं, यहां नोहेरा शेख इसको आप लोग बद्दुआ देते रहोगे या गाली दोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 2016, 2017, 2018 के प्रॉफिट्स कहां गए, इसके पास कोई जवाब नहीं है। क्या वो एमआईएम खा गई? इसका कुछ भी इससे सवाल करो, ये सिर्फ और सिर्फ उस एमआईएम पार्टी पर डाल रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है इस बंदी के इरादे क्या है और हम उस दिन तक हमारा महाज बंद नहीं होगा जब तक हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए एक एक मेंबर का पैसा हम रिकवर नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।